नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये समसामयिक कलाकार के रूप में है और इसमें आज हम लोग 4 महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में देखेंगे। पहला नाम तो JM अहिवासी आप देख ही रहे हैं, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का नाम दिया गया है। दूसरा नाम K माधव मेनन का होगा, मेनन साहब से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन ही जाता है। तीसरा नाम BC गुई है, गुई के बारे में देखेंगे। और चौथा नाम जो होगा वो राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में होगा। तो राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। अगर बात करें जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी की तो पूछा गया JM अहिवासी का जन्म कहाँ हुआ। तो JM अहिवासी का जो जन्म होता है ये गोकुल मथुरा में होता है। मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी से। इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 1974 ईस्वी में बनारस में इनकी मृत्यु होती है। तो ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो बनारस शहर में होता है। जन्म मथुरा में और मृत्यु बनारस में होता है। अगला पॉइंट आता है कि JM अहिवासी के लिए कि यूनेस्को द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में अहिवासी की प्रख्यात करती है मीरा का मेवाड़ त्याग। ये डिपार्चर ऑफ मीरा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसकी रचना है? तो JM अहिवासी ने बनाया है कि मीरा का मेवाड़ त्याग जो रचना है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने बनाया। इसको मूल रूप से पहला पुरस्कार मिलता है यूनेस्को का। अगला पॉइंट, कहा जा रहा है JM अहिवासी के रेखा चित्रों का संग्रह रेखांजलि नाम से प्रकाशित हुआ था। अच्छा, JM अहिवासी का जो रेखा चित्र है उसकी संग्रह एक आती है जिसका नाम होता है रेखांजलि। रेखांजलि किसकी रचना है? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी की रचना है। डाटा थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए आपको बताया जा रहा है। नाम नोट कर लेना क्योंकि आप TGT आर्ट का पेपर देने जा रहे हैं और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में जो भर्तियां होती हैं इसमें आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है मॉडल पेपर के साथ ही आप यूपी के सभी समकालीन कलाकारों को पढ़ना होगा। समकालीन कलाकारों को पढ़ना होगा, तब जाकर के काम बन पाएगा। तो यूपी के समकालीन कलाकारों में जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का भी नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, फेमस हो जाता है। अगला पॉइंट, कहा जाता है JM अहिवासी ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा आदि जगह जो है भित्तीय चित्रकारी की है, यानी कुल मिला के दीवालों पे चित्रकारी की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति भवन में भित्तीय चित्रकारी किसने की। तो हो सकता नाम दे दिया जाए शेखर गुजेरा, DD देवलालीकर, शोभा सिंह और JM अहिवासी। तो आपको क्या लगाना होगा? JM अहिवासी लगाना होगा। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है इसलिए जो है बताया जा रहा है। बाकी कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको जो है ये बताएं कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सिलेबस डाउनलोड किया और SYLLA में मूल रूप से आपने देखा कि 15-20 चित्रकारों के नाम है, वो तो सभी को रट गए होंगे। कहाँ पैदा हुए, कहाँ मृत्यु हुई, क्या रचना थी, क्या नहीं थी, कौन सी पुस्तक लिखी, ये लगभग लोगों को रटा होगा। लेकिन और जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, जिसे एक्स्ट्रा कहा जाता है, EXT लगा होता है, इसमें जो शामिल होते हैं इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस पे लोग कहते हैं कि हमें एक कुंजी दे दीजिए, बस वही कुंजी खोलें ताला खुल जाए, इस टाइप का। तो इस टाइप से हमारे पास कोई कुंजी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ अनुमान लगाया जा सकता है। 250 से 300 कलाकार हैं, 250 से 300 कलाकार लगभग दिखाई देते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें लगभग हम 75 से 80 के बीच नाप चुके हैं। 70-75 कलाकार पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। कोई TGT इतना टफ पेपर नहीं बनाता है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का आर्ट का जो आप पेपर देखे होंगे इतना भी टफ नहीं बनता है। तो ये 70-75 कलाकार आपको देखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट JM अहिवासी के लिए क्या कहा गया। इन्होंने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ, बदामी, सित्तनवासल आदि जो गुफाएं हैं इनके चित्रों की अनुकृतियां बनाने का भी कार्य किया था। किसने किया? JM अहिवासी ने किया है। JM अहिवासी आप जानते हैं कि अभी राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा और इन जगहों पे भित्तीय चित्रकारी यानी दीवालों पे चित्रकारी की हैं। तो इसीलिए इन्हें भित्तीय चित्रकारी के लिए थोड़ी सी प्रसिद्धि भी प्राप्त है। आगे अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि मीरा का मेवाड़ त्याग। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र भारत सरकार ने खरीद करके चीन सरकार को भेंट कर दिया। भारत सरकार ने पहला JM अहिवासी से खरीदा, उसके बाद जो है चीन सरकार को भेंट किया।
जे महिवासी ने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट से, और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स आप जानते हैं बहुत फेमस कॉलेज होता है, यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ाई किए, बहुत खासम खास नाम जो है जुड़ा होता है। कई बार तो यही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये मुंबई में स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी क्षेत्र मुंबई होती है और मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है। ठीक है, मुंबई से एक डाटा और याद रखिएगा, यहीं पे मूल रूप से कौन सी गुफा है, अजंता गुफा है, और अजंता के साथ साथ एलोरा गुफा भी यहीं पे। एलोरा के साथ साथ आप जानते होंगे धारापुरी भी यहीं पे स्थित है, धारापुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा जे.एम. अहिवासी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना हेतु 1957 ईस्वी में आमंत्रित किया जाता है। तो बीएचयू के चित्रकला विभाग की स्थापना कब होती है, 1957 के आसपास होती है। किसे जो है आमंत्रित किया जाता है, जे.एम. अहिवासी को आमंत्रित किया जाता है। आप जानते हैं बीएचयू की स्थापना 1916 के आसपास होती है, ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। अब बात होगी जे.एम. अहिवासी यानी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के कुछ खासम खास चित्रों के बारे में। एक चित्र तो आपने देखे ही लिया है, जिसको यूनेस्को से जो है खास पुरस्कार मिल चुका है, जिसका नाम होता है मीरा का मेवाड़ त्याग यानी डिपोजर ऑफ मीरा। अब कुछ और खास खास रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख चित्रों की बात हो तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा है। मीरा का मेवाड़ त्याग पहली रचना, सुभद्रा और अर्जुन, प्रेम संदेश, मार मार मतलब कामदेव, मैया मैं नहीं माखन खायो, गदर्भ गीत, गदर्भ संगीत लिखा हुआ है, महाभारत लेखन है, संदेश वाहक है, चवर धारणी है, चूहा और बिल्ली है। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं किस कलाकार की हैं, तो जे.एम. अहिवासी की हैं, अहिवासी की। स्क्रीनशॉट ऐसे सेम टू सेम ले लीजिए, इसे कहीं दीवार वॉल पे चिपका दीजिए या 2-3 बार लिख लीजिए, काम आपका बन जाएगा। जे.एम. अहिवासी मथुरा में जन्म होता है, कब होता है, 1901 को होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, वाराणसी में होती है। वाराणसी में कब होती है, 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 57 में आमंत्रित किए ही जाते हैं जो है बीएचयू में। तो ये नाम था जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को पढ़ने के बाद हम लोग के माधव मेनन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं के माधव मेनन की अगर बात करते हैं, 1911 से 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। कोंडा गुल्लूर माधव मेनन इनका पूरा नाम होता है। कोंडा गुल्लूर माधव मेनन का जन्म 1911 ईस्वी में केरला में हुआ था। के माधव मेनन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेन्नई की कला सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। के माधव मेनन चित्रकला आर्ट गैलरी के थिरुवनंतपुरम के निर्देशक पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अगर इनसे जो क्वेश्चंस बनेगा उसकी हम बात करें तो अभी बता दे रहे हैं कौन सी रचना इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शिव तांडव हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे शकुंतला हो, चाहे जो लक्ष्मी का जन्म हो, तो उसमें से बताएंगे। अच्छा, ये सब तो रचनाएं किसकी हैं, वाटर लिली इनकी बहुत अच्छी रचना है के माधवन की। ठीक है, तो वाटर लिली इंपॉर्टेंट रचना है। अभी देखते हैं आगे नाम आएगा। के माधवन की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वास्तविक संसार को निजी शैली द्वारा अभिव्यक्त करने की जो दक्षता रही है वो के माधवन में ही रही। आगे अगर बात करते हैं, कहा जाता है के माधवन की तकनीकी सरल और अकृत्रिम रही है, यानी अकृत्रिम रही है। इनकी शैली बहुत अच्छी रही है, सरल तकनीकी में चित्रण का कार्य करते थे। आपकी शैली को परोक्ष अपरोक्ष रूप से चीनी, जापानी और मुगल कला का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो के माधवन की शैली पे चीनी शैली भी थोड़ा हावी रहती है, जापानी शैली भी हावी रहती है, उसके साथ साथ मूल रूप से मुगलिया शैली भी इस पर खूब ज़्यादा हावी हो पाती है। आपका प्रिय माध्यम जल रंग रहा है, तो जलीय रंगों में आपने खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किया है। इन्होंने कला की शिक्षा अवनी बाबू तथा नंदलाल बोस के निर्देशन में प्राप्त की है। तो याद रखिएगा के माधवन पढ़ाई तो किए हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, विभागाध्यक्ष भी वहाँ रहे हैं, लेकिन इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है अवनी बाबू यानी अवनीनाथ ठाकुर से होती है और मास्टर मोसाई के बीच में होती है, उनके निर्देशन में कार्य होता है। आप चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि के माधव मेनन किस रूप में प्रख्यात हैं, तो वहाँ क्षेत्रकार, छापाकार, वास्तुकलाकार और कलाकार देगा, तो आपको सही जवाब चित्रकार के साथ लगाना होगा। प्रमुख चित्रों में इनकी वाटर लिली थोड़ी ज़्यादा फेमस है, और जो है बकरी चारागाह की अगर बात करते हैं तो ये तो और अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो वाटर लिली और बकरी चारागाह किसकी है, के राघव मेनन की अच्छी रचना मानी जाती है, मेनन की। ठीक है, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप पुराने वे में नहीं पढ़ा रहे हैं, अब आप नया नया सीधा डाटा पढ़ दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। हमने कहा अच्छा, फिर से हम लोग पुराने दौर में लौटेंगे।
हमने सोचा है कलाकारों को लगातार रिवीजन कराया जाता रहे, चाहे वो 5 बजे वाली क्लास हो चाहे 9 बजे वाली क्लास हो, और जैसे कोई एग्ज़ाम डेट आती है उसके बाद एक महा मैराथन क्लास स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, क्वेश्चंस कहाँ से आ गया? अगला नाम आता है बीसी गुई का। बीसी गुई की अगर बात करते हैं, भवानी चरण गुई इनका पूरा नाम होता है। जन्म 1910 में वाराणसी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के कलाकारों में शुमार हैं। इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से असित कुमार हल्दर और ललित मोहन सेन के निर्देशन में कला की शिक्षा प्राप्त की। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। कब हुआ? 1910 के आसपास हुआ। क्या नाम है? भवानी चरण गुई इनका पूरा नाम होता है। बीसी गुई जो है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ग्राफिक्स आर्ट के लिए थोड़ा सा जाने माने कलाकारों में शुमार रहे। आगे अगर बात करते हैं तो भवानी चरण गुई के कला यात्रा पर राजस्थानी ललित कला अकेदमी द्वारा 1975 नहीं 1995 ईस्वी में एक छोटी सी फिल्म भी बनाई जाती है। तो राजस्थान ललित कला अकेदमी के द्वारा भवानी चरण गुई के कला यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाती है। मोनोग्राफ तथा 6 चित्रों का एक पोर्ट जो है फोलियो तैयार होता है और पोर्टफोलियो को प्रकाशित किया जाता है। ये किसके हैं? तो ये भवानी चरण गुई के हैं। भवानी चरण गुई यानी बीसी गुई के। बीसी गुई की रचनाएं थोड़ी सी फेमस हो जाती हैं। भवानी चरण गुई की प्राकृतिक दृश्यांकन प्रिय विषय रहा है, जिसमें जो है व्यवस्थित संयोजन और सौम्य रंग योजना का अद्वितीय सम्मिश्रण देखने को मिलता है। भवानी चरण गुई से अगर क्वेश्चंस बनता है तो जन्म पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुआ है, शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की है। तो याद रखिएगा, कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। असित कुमार हल्दर और ललित मोहन सेन के निर्देशन में कला की शिक्षा होती है। जन्म इनका आप जान ही गए हो, 1910 में वाराणसी में होता है। आगे अगर बात करते हैं तो भवानी चरण गुई के बारे में कहा जाता है कि भवानी चरण गुई ने राजस्थान के जनजीवन को जल रंगों से जो है यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति द्वारा नए रूप में अभिव्यक्ति दी और पेंसिल तथा तेल रंग में भी इसका चित्रण किया है। पेंटिंग नाइफ से पैच पद्धति का भी बखूबी प्रयोग किसने किया है? तो पेंटिंग नाइफ से पैच पद्धति को बहुत अच्छे से जो है प्रयोग करने का काम किसका रहा है? बीसी गुई का रहा है। बीसी गुई का रहा है। बीसी गुई का जन्म वाराणसी में। ठीक है, आगे बात करेंगे अच्छी रचनाएं कौन सी हैं। तो बीसी गुई के लिए मीरा का बिस्वान बहुत फेमस रचना होता है। भवानी चरण गुई, ये अच्छी रचनाएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। स्क्रीनशॉट की अगर बात करते हैं तो शिव तांडव, राधा कृष्ण, रासलीला, मीरा का बिस्वान, बुद्ध निर्माण, शकुंतला, माउंटेन स्केप, लक्ष्मी का जन्म किसकी रचना है? सभी की सभी बीसी गुई की रचना है, यानी भवानी चरण गुई की रचनाएं हैं। भवानी चरण गुई वही जो बीएचयू प्रांगण में मूल रूप से, अच्छा बनारस में जन्म होता है, बीएचयू प्रांगण में थोड़ी ना होता है। आगे थोड़ी सी रचना और देख लीजिएगा। काली और बसंत भित्ति चित्र भी अच्छी रचनाओं में शुमार है। किसका है? बीसी गुई यानी भवानी चरण गुई की रचनाओं में आते हैं। जन्म वाराणसी में होता है। शिक्षा लखनऊ के कला विद्यालय से होती है। और अच्छी रचनाओं में माउंटेन स्केप है, शकुंतला है, मीरा का बिस्वान है, रासलीला है, शिवतांडव है, काली। नाम याद रखिएगा भवानी चरण गुई। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा निकालना है। फाइनली आपने दृढ़ संकल्पित हुए हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए फाइनली हमें एक पद लेना ही है, यानी 148 फतेह करना ही है। बढ़ेंगे अगले नाम की तरफ। अगला नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राम गोपाल विजयवर्गीय नाम होता है। कलाकार आप जानते हैं। 1905 में जन्म होता है और 2003 में मृत्यु होती है। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कहाँ? तो 1905 में राजस्थान के बालेर ग्राम में इनका जन्म होता है। इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो जयपुर कला विद्यालय से मूल रूप से इनकी शिक्षा होती है और ये इस विद्यालय के प्रथम छात्र भी होते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय जयपुर कला विद्यालय के पहले छात्रों में शुमार होते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय के कला गुरु कौन होते हैं? तो शैलेंद्र नाथ डे जी जो है राम गोपाल विजयवर्गीय के कला गुरु माने जाते हैं, यानी शिक्षक माने जाते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय की अगर बात करते हैं तो आपकी कला में 3 शैलियाँ आती हैं। एक तो राजस्थानी, दूसरी बंगाल और तीसरी अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप जो भी चित्रण किए हैं, चाहे वो राधा का श्रृंगार हो, चाहे तोता और मंत्री हो, या फिर नाग पूजा हो, ऐसी रचनाओं में मूल रूप से तीनों शैलियाँ, राजस्थानी शैली भी दिखाई देती है, बंगाल शैली भी दिखाई देती है और अजंता का प्रभाव भी खूब ज़्यादा दिखाई देता है। इन्होंने सर्वाधिक चित्र वास पद्धति में बनाए। वास पद्धति का जन्मदाता आप जानते होंगे कि वास पद्धति का जन्मदाता अवनी बाबू होते हैं। अवनी बाबू वही हैं जो बंगाल शैली को एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो हैं अवनी बाबू।
राजस्थान में वास शैली का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो राजस्थान में वास शैली का पहला चित्रकार किसे माना जाता है? तो प्रथम चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय ही होते हैं। राजस्थान के वास शैली के पहले चित्रकार कौन? तो रामगोपाल विजयवर्गीय होते हैं। विजयवर्गीय की जीवनी की अगर बात करते हैं, रूपांकर नाम से जानी जाती है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा रूपांकर किसकी जीवनी है, यानी कुल मिलाकर के किसकी आत्मकथा कह सकते हैं जीवनी है। तो रूपांकर मूल रूप से रामगोपाल विजयवर्गीय की जीवनी को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला तथा अभिसार निशा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की हैं। तो राजस्थानी चित्रकला और अभिसार निशा किसने लिखा है? तो रामगोपाल विजयवर्गीय के द्वारा लिखा जाता है। राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा लिखा जाता है। आगे बात करेंगे, अगला नाम आएगा रामगोपाल विजयवर्गीय की राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता है। हाँ, ये तो आप जानते हैं, राजस्थान का पहला चित्रकार किसे कहा जाता है? रामगोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। अगला पॉइंट जो दिया गया वो रामगोपाल विजयवर्गीय के रंग और रेखाओं का जादूगर भी कहा जाता है। तो रंग और रेखाओं का जादूगर किसे कहा जाएगा? रंग और रेखाओं का जो है जादूगर रामगोपाल विजयवर्गीय को कहा जाएगा, जिनका जन्म जो है बालेर राजस्थान में होता है, 1905 के आसपास होता है। 1905 के आसपास अवनी बाबू एक रचना करते हैं, अवनी बाबू, जिनका नाम होता है भारत माता। याद रखिएगा, अभी याद आ गया तो बता दिया। भारत माता की रचना जो है मूल रूप से अवनी बाबू कब करते हैं? 1905 के ही आसपास करते हैं। जब जो है रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ है, उस टाइम अवनी बाबू भारत माता को चित्रित कर रहे थे। आगे बात होगी, अगला नाम, इनको बंगाल शैली का कलाकार कहा जाता है और इन्हें कलाविद की उपाधि भी प्राप्त होती है। ये छायावादी कवि और लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं इनके प्रमुख चित्रों की, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाए अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये रचना जो है कालिदास की है, लेकिन इसके चित्र जो है विज्ञान शकुंतलम के किसने बनाए हैं? तब रामगोपाल विजयवर्गीय का नाम लगाइएगा। कुमार संभोन की बात करें, ये भी मूल रूप से बाबा कालिदास की रचना है, लेकिन इसके चित्र जो है रामगोपाल विजयवर्गीय ने बनाए। मेघदूत भी बाबा कालिदास की है, इसका भी चित्र किसने बनाया है? मेघदूत श्रृंखला से, तो रामगोपाल विजयवर्गीय ने बनाया है। गीत गोविंद की अगर बात करते हैं, रचना जयदेव की है, लेकिन इसके जो चित्रण का कार्य हुआ है वो रामगोपाल विजयवर्गीय ने भी किया है। आगे बात करेंगे, उमर खय्यम चित्र श्रृंखला आदि जो है चित्र श्रृंखलाएँ हैं, किसके द्वारा बनाई गई हैं? रामगोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाई गई हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय। अगला राधा का श्रृंगार है, यह सिल्क में बनाया गया है रामगोपाल विजयवर्गीय के द्वारा। सत्य, अहिंसा और गांधी की अगर बात करते हैं, ये भी रचना रामगोपाल विजयवर्गीय की ही है। और साथ में तीन परिहारिन रचना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है रामगोपाल विजयवर्गीय की, ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। तीन महिलाएं बात हो, रागनी तोड़ती बात हो, चंवर धारणी बात हो, तोते की मंत्रणा बात हो और नाग पूजा बात हो, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? तो रामगोपाल विजयवर्गीय की रचनाओं में शुमार है। तो रामगोपाल विजयवर्गीय से अगर क्वेश्चंस बनेगा तो जन्म से पूछा जा सकता है, 1905 में राजस्थान के बालेर में होता है। ये पूछा जा सकता है इनके कलागुरु कौन हैं? शैलेंद्र नाड्य होते हैं। अगर ये पूछा जाए किस पद्धति में चित्रकारी की है, तो वास पद्धति में ज़्यादा चित्रकारी किए हैं। ये पूछा जाए राजस्थान का पहला चित्रकार किसे माना जाता है, तब भी रामगोपाल विजयवर्गीय लगाइएगा। अगर ये पूछ लिया जाए तीन पनिहारिन या फिर तीन महिलाएं रचना किसकी हैं, तब भी आप रामगोपाल विजयवर्गीय ही लगाइएगा। 2003 में इस महान कलाकार का जो है निधन हो जाता है और इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी। रामगोपाल विजयवर्गीय, पीसी गुई यानी भवानी चरण गुई की अगर बात हो, वाराणसी वाले, उनको भी समझ में आया होगा। और कोंडा गुल्लोर माधव मेनन को भी आपने समझा होगा, 1911 में केरला में जिनका जन्म होता है। साथ में जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी तो आप जानते होंगे, गोकुल में जिनका जन्म होता है यानी मथुरा में जिनका 1901 में जन्म होता है और 1974 में बनारस में जिनकी मृत्यु होती है वो हैं जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी। चूहा बिल्ली अच्छी रचना है, चवर धारणी अच्छी रचना है, महाभारत लेख अच्छी रचना है, मैया मैं नहीं माखन खाऊं रचना है। ये रचनाएं मूल रूप से जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी की फेमस रचना है। तो अगर आपने इतना देखा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप टीजीटी आर्ट को फतेह कराने के लिए 148 पदों में सेंध लगाने के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद, वंदे मातरम।